नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं बृहस्पति महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 20 नवंबर सन 2020 को धनु राशि छोड़ करके अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश करेंगे और 6 अप्रैल सन 2021 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम बात करते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है आखिरी राशि मीन की। दोस्तों, मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज का गोचर उनके 10th हाउस को छोड़ के उनके 11th हाउस में आ रहे हैं। दोस्तों, पौराणिक ज्योतिष में ऐसा बोला गया है कि बृहस्पति महाराज जहां पर बैठते हैं वहां पर वो खराब करते हैं और जहां वो देखते हैं वहां अच्छा करते हैं। हालांकि दोस्तों, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। मेरा यह मानना है क्योंकि बहुत विशाल एक प्लैनेट है, बहुत बड़े प्लैनेट है, जिस घर में जाते हैं उस घर के फलों को एक्सपेंड करते हैं, पर उन घर के फलों को प्राप्त करने के लिए हमें ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये एक कारण हो सकता है, शायद इसी वजह से वो बोलते होंगे वहां का खराब करते हैं। जब कभी भी हमें किसी चीज को प्राप्त करने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है तो तभी तो एक्सपेंड हो जाती है ना वो चीजें। इसके अलावा दोस्तों, पौराणिक ज्योतिष में एक चीज और भी बोली गई है, वो ये बोली गई है कि जो भी ग्रह जब भी नीच का होता है तो वो खराब ही फल देता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिसाइड करता है स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन, यानी नक्षत्र, उपनक्षत्र, उपनयन नक्षत्र। ग्रह किस नक्षत्र में है, किस उपनक्षत्र में है, किस उपनयन नक्षत्र में, वो बताता है कि वेदर वो शुभ फलदायी रहेगा या नहीं रहेगा। नीच का होने से केवल यह फर्क पड़ता है कि जो प्लैनेट अच्छा भी है तो वो अपना फल जो है ना उतना नहीं दे पाएगा, थोड़ा कम दे पाता है, यानी 100% के बदले 60-70% ही रिजल्ट दे पाता है। अदरवाइज उसको प्राप्त करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया फल लेकर के आ रहे हैं बृहस्पति महाराज उनके 11th हाउस में बैठ करके। 11th हाउस हमारे स्वयं कमाए हुए धन का होता है, हमारे बड़े भाई बहनों का होता है, हमारे डिजायर्स, हमारे एम्बिशंस का होता है। तो डेफिनेटली अपने सारे एम्बिशंस को वो पूरा करेंगे जितने मीन राशि के जातक हैं। हालांकि एफर्ट ज्यादा जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर बृहस्पति महाराज बैठे हैं, इसी वजह से फिर उनका लाभ भी एक्सटेंड होगा, पूरी तरह एक्सपेंड होगा। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, यानी 1, 2, 3, 4, 5। मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज की 5वीं दृष्टि उनके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, हमारे करेज, हौसले का, पड़ोसियों का। यानी ओवरऑल में जितने मीन राशि के जातक हैं उनका हौसला बहुत स्ट्रांग रहेगा। डेफिनेटली अगर आपको अपने एम्बिशंस, अपने डिजायर्स को पूरा करना है तो आपको हौसला तो बड़ा रखना ही पड़ेगा, तो ही तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो बृहस्पति महाराज इस मामले में काफी हद तक उनको हेल्प करेंगे और उनका करेज, हौसला बहुत जबरदस्त बरकरार रहेगा, बढ़िया रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 5वीं दृष्टि उनके 7वीं दृष्टि उनके 5th हाउस पे आएगी, यानी 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि बुद्धि, विद्या, संतान के स्थान पर है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बुद्धि का बहुत अच्छे से इस्तेमाल वो करेंगे, तभी तो अपने डिजायर्स को पूरा कर पाएंगे। इधर से हौसला हमारा साथ देगा तो भी कर पाएंगे। इसके अलावा जितने भी मीन राशि के जातक है, अगर अभी वो संतान के बारे में सोच रहे थे और संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी, तो भी ये इनके लिए बहुत शुभ फल लेकर के आया है, हेल्प करेगा, ओवरऑल में हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा यदि कुछ उनके प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं आ रही थी तो वो भी दूर होगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि मैरिज जिससे हम करना चाहते हैं, लव मैरिज की संभावना है, उसके लिए हेल्प करेगा, क्योंकि ये 11th हाउस से आपका वो डिजायर हो गया, 5th हाउस से आपका लव हो गया, क्योंकि लव के लिए भी हमें 5th हाउस को देखना होता है। 5th हाउस हमारी हेल्थ का भी होता है, तो हेल्थ भी ओवरऑल बहुत हेल्पफुल रहेगी, काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि 7th हाउस पे। 7th हाउस हमारे विवाह का, हमारी डेली इनकम का भी है। जैसा मैंने आपको बोला, 5th हाउस से लव, 7th हाउस से मैरिज और 11th हाउस से डिजायर, एम्बिशन, तो इस मामले में काफी हेल्पफुल हो गया। प्लस 11th हाउस से हमारा स्वयं कमाया हुआ धन होता है, 7th हाउस से हमारी डेली इनकम होती है। जब डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी तो स्वयं कमाए हुए धन में भी वृद्धि होगी। तो ओवरऑल में देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ फल लेकर के आया। यदि पहले से पति पत्नी संबंधों में कुछ तनाव आया हुआ था, क्योंकि 7th हाउस हमारे स्पाउस हाउस होता है, तो वो भी अब दूर हो जाएगा और ओवरऑल उनको वो हेल्प करेगा, विवाह को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। देखा जाए तो मीन राशि के लिए बहुत शुभ फल लेकर के आया। पर दोस्तों, जैसा मैंने हमेशा बोला कि गोचर केवल हमें डिलीवर करने आते हैं, सबसे पहले हमारी जन्म कुंडली ही काम कर रही होती है, जो कि हमारी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ से तैयार होती है, और उसमें प्रेजेंटली चल रही महादशा, अंतरदशा, यदि वो पहले से बहुत पॉजिटिव नक्षत्रास में होते हैं, यानी उसका स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन, नक्षत्र, उपनयन नक्षत्र कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है, तो ये गोचर हमें बहुत अच्छा फल देगा। पर यही अगर वो पहले से नेगेटिव नक्षत्रास में चल रही होगी तो उतना फल हमें प्राप्त
नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोस्तों चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने हमेशा बोला, ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया है। एक चीज हमेशा से बोलता है और बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट येस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हां आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं बाय डूइंग पॉजिटिव कर्मास। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं उनको ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत समस्या अभी भी आ रही है, जिस हिसाब से हमें फल प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा और अड़चने रुकावटें आ रही हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि वो हर बृहस्पतिवार यानी एवरी थर्सडे चने की दाल या बेसन या केले का दान किसी गरीब जरूरतमंद को करेंगे तो वो देखेंगे ये बृहस्पति महाराज का गोचर भी उनके लिए और पॉजिटिव रिजल्ट देता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं मीन राशि के जातकों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।